CITS में एडमिशन के लिए जो फॉर्म 19 से चालू होने वाली थी, उसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट से अब आप लोग जो है उसका फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है ओपन हो चुका है। यहाँ जो है CITS रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक हेयर, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके नीचे भी एक रजिस्ट्रेशन है CTS, यहाँ पे जो ITI में एडमिशन के लिए है उसके लिए है, तो गलती से नीचे नहीं करना है क्लिक, ऊपर करके रजिस्ट्रेशन पे आप जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लिक करके। तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ दिया गया है 2021 CITS रजिस्टर नाउ क्लिक हेयर, यहाँ से क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, तो वो सब जानने के लिए यहाँ देखिए दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। यहाँ सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर कैसे चूज करेंगे, उसके बारे में अबाउट CTI, इसके बारे में काउंसलिंग प्रोसेस, इस सभी के बारे में आप यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं। उसके बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन यहाँ दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है, NTC, NAC, NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड और डिप्लोमा डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी आप ITI करके NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स हो, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फ़ी लगता है उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है। उसका फ़ी जो है जनरल एंड अदर कैटेगरी के लिए जो है 500 रुपये दिया गया है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं या वोमेन कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 300 रुपये जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें बैंकिंग जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ आपको मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं आप। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने नज़दीकी सेंटर चूज कर सकते हैं। इसमें दिया गया है ये सभी सेंटर जो दिए गए हैं, अगरतला, इलाहाबाद, बेंगलोर, कालीकट, चेन्नई, भुवनेश्वर, देहरादून, इंदौर, ये सभी दिए गए हैं सेंटर। इसमें जो आपका नज़दीकी सेंटर हो उसको आप 4 जो देता है ऑप्शन चूज करने का, उससे आप चूज कर सकते हो। तो देखिए CITS के बारे में दिया गया है कि कोर्सेज ऑफर्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट अंडर DGT लाइक NSTI एंड ITOT टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव uplifting and upgrading the training standard existing serving instructor for ITI industry। तो ये NSTI और ITOT में एडमिशन के लिए इसमें दिया गया है। इसमें आप प्राइवेट ITOT में भी आप एडमिशन इसके द्वारा ले सकते हैं। अब जो है इसमें डाउनलोड्स में क्या दिया गया है, इसमें एडमिशन प्रोस्पेक्टस के बारे में दिया गया है, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट के बारे में दिया गया है, हाउ टू अप्लाई, कैसे इसमें अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी दिया गया है। तो इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह का इसमें इंटरफेस ओपन होता है। इसमें दिया गया है कि कैसे आप इसको जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, यानी अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करके आप जो है लॉगिन कर सकते हैं।
अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ दिया गया है रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं CITS में एडमिशन के लिए। रजिस्ट्रेशन जो स्टेप 2 दिया गया है, फिल योर पर्सनल डिटेल इन द बिलो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सेलेक्ट सबमिट। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो पूरा अपना डिटेल देके सबमिट कर देना है। सेकेंड में क्या करना है, पर्सनल डिटेल को फिल करके सबमिट करना है। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन यू विल रीडायरेक्टेड टू द OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन एंड OTP विल बी रिसीव इन इंटर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल। तो सबमिट करने के बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और एक ईमेल ID पे, दोनों OTP जो है फिल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो है फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पर्सनल डिटेल जो है उसमें क्या क्या फिल करना है, उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जो है इसमें दिया गया है एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेंट नेम में क्या करना है, अपना जो है नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल और लास्ट। जैसे किसी का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट है तो तीनों डालेंगे, और जिसका फर्स्ट और लास्ट है तो फर्स्ट और लास्ट डालेंगे। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद फादर, हस्बैंड, गार्जियन नेम, पिता, पति, अभिभावक का नाम। तो इसमें जो है मेल कैंडिडेट हैं वो अपना फादर्स नेम डालेंगे, और जो फीमेल हैं अगर शादीशुदा है तो वो अपने पति का नाम भी इसमें फिल कर सकते हैं, या अपने नहीं शादीशुदा हैं तो वो अपने फादर का नाम इसमें फिल करेंगे। उसके बाद मदर्स नेम में मदर नेम फिल करना है। जेंडर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हो उसमें फिल कर देना है। उसके बाद कैटेगरी में जो है कास्ट सर्टिफिकेट किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ABC या SC ST। तो आपके पास अगर नहीं सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप जनरल से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जो है इसमें सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना पड़ता है। अगर SC ST OBC से डालते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद फिजिकली चैलेंज, अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन, अगर आपके पिताजी या आप सर्विस में थे तो यस कीजिएगा, अगर नहीं तो नो कीजिएगा। मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, अगर मैरिड हैं तो मैरिड में टिक लगाइएगा, अगर अनमैरिड हैं तो उसमें अनमैरिड में टिक लगाना है। UID नंबर यानी आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, डोंट प्रीफिक्स 0 यानी अपना जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वही सिर्फ डालना है, इसमें पहले या बाद में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जैसे पहले कोई 0 लगा देते हैं या 91 + 91 दिया जाता है, वो सब इसमें नहीं करना है, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का देना है। उसके बाद जो है ईमेल आईडी अपना पर्सनल देना है। अगर आप कहीं साइबर कैफ़े में भी जाते हैं फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो फिर भी आप अपना ईमेल आईडी दें, क्योंकि आपको ये हर तरफ मदद आएगी, हर नोटिफिकेशन इस पर आपको मिलेगा, अभी से लेके एडमिशन तक या एग्ज़ाम तक हर। इसीलिए अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं हो तो नया अपने नाम से क्रिएट कर ले और अपना ईमेल आईडी दे, वहाँ साइबर कैफ वाले या किसी दूसरे का ईमेल आईडी का प्रयोग ना करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद यहाँ दिया गया डिप्लोमा पास, और अगर डिप्लोमा आप पास हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं तो नहीं। ITI पास, तो इसमें भी अगर पास हैं तो यस नो, अगर ITI पास हैं अगर यस कीजिएगा तो ITI सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट टाइप, प्रमाण पत्र का प्रकार किस प्रकार का है तो वो आप दीजिएगा। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन फॉर अंडर CITS, इसमें जो है आप जो भी क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर, तो जिस ट्रेड से आप करिएगा उसमें ट्रेड का नाम देना है। उसके बाद है
परमानेंट एड्रेस, अस्थाई पता, अपने घर का एड्रेस इसमें डालना है। उसके बाद है परमानेंटली सिटी, जिस शहर में रहते हैं उसका नाम देना है। उस परमानेंट स्टेट, राज्य और डिस्ट्रिक्ट, ज़िला और फ़ोन नंबर, ये सब इसमें कर देना है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर सेम है तो उसमें टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो अलग अलग इसमें लिख देना है। उसके बाद जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपके पास OTP आएगा, एक आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और दूसरा जो है ईमेल आईडी पे। तो क्या करना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा इसमें पुट करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। पुट करके आप वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। उसके बाद अब जो है इस बॉक्स में हमें क्या करना है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरना है, यानी शैक्षणिक योग्यता। आप 10th किस बेसिस पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, 10th पास, स्कूल बोर्ड किस बोर्ड से हैं, उत्तीर्ण कब हुए थे, या आपका मेन सब्जेक्ट कौन कौन सा था, मैथ, साइंस, ये सब जो भी है सब्जेक्ट इसमें भरना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स या ग्रेड, ये सभी भरना। उसके बाद जो है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी आप तकनीकी रूप से कितना पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमा है या ITI है या BTech, तो वो इसमें उसका जो है भरना है। और बैच का, ट्रेड का नाम, किस ट्रेड से आप पास किए, उसका सर्टिफिकेट नंबर, कब आप पास किए, कितने वर्ष की कोर्स थी, कितना परसेंटेज आप मार्क लाए, ग्रेडिंग क्या था, ये सब इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है आपका आएगा फ़ोटो सेक्शन, जो सभी डॉक्यूमेंट दिए थे, फ़ोटो, सिग्नेचर आएगा, फिर जाति प्रमाण पत्र आएगा, फिर जो है सर्टिफिकेट 10th का या 8वीं का सर्टिफिकेट आएगा, फिर आप जो टेक्निकल एजुकेशन लिए थे, डिप्लोमा या ITI, उसका सर्टिफिकेट आएगा, और फिर एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आएगा, और वो सभी सर्टिफिकेट जो यहाँ दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेलेक्ट द ट्रेड टू स्टडी। इसमें क्या करना है, सेलेक्ट द स्टेट ट्रेड टू स्टडी, आप किस ट्रेड से आप जो है CITS करना चाहते हैं। तो जो ITI पास करके आए हैं वो अपना ट्रेड, जिस ट्रेड से ITI पास किए हैं उस ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे। और जो दूसरा है डिप्लोमा, BTech, ये जो है उनके लिए उस ट्रेड से रिलेटेड, जैसे डिप्लोमा मैकेनिकल से किए तो मैकेनिकल से रिलेटेड, जैसे टर्नर है, फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, MMB है, बहुत सारे इसमें ट्रेड ऑप्शनल आते हैं। तो उसमें से आप किसी ट्रेड से आप जो है CITS कर सकते हैं। तो जो ट्रेड से आप करना चाहते हैं उसके बाद कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक कर देना है अप्लाई फॉर कोर्स। उसके बाद जो है आपको जो आएगा सेलेक्ट द चॉइस ऑफ सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर। उसके बाद जो है अगर आपने जो ट्रेड चूज किया है तो एग्ज़ाम सेंटर चूज करना पड़ेगा। आप कहीं भी जो अपना नज़दीकी सेंटर हो वहाँ आप चूज कर सकते हैं। तो 4 सेंटर चूज करना पड़ता है, तो आप नज़दीकी के अनुसार आप रो वाइज सेलेक्ट करके अप्लाई नाउ कर देना है। उसके बाद क्या होगा, जो आपका सभी डॉक्यूमेंट जो है चला गया, उसके बाद जो है ऐसा दिखेगा आपको। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद आपको फ़ी पेड करना, कन्फर्म, यहाँ देखो लिखा हुआ है कन्फर्म एंड पे फ़ी नाउ। तो यहाँ से आप क्लिक करके जो है फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट करने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से देखिए कार्ड से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ मंथ, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, उसके बाद जो है एग्री करना है। एग्री करके पेमेंट जो है
डिडक्ट करवा लेना है, जिससे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, CITS ऑनलाइन एग्ज़ाम करके आएगा, पेमेंट अपडेट सक्सेसफुली, इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। तो आप समझ जाएंगे मेरा रजिस्ट्रेशन जो है क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज वॉच द साइट फॉर रेगुलर अपडेट। यहाँ बोल रहा है जो आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस था, एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो चुका है। सो अब जो है आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को बराबर जो है रेगुलर अपडेट के लिए देखते रहना है कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा, कब काउंसलिंग होगा। इसके लिए आपको साइट बराबर विजिट करते रहना है। थैंक्स यू। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसमें किसी तरह का जो कन्फ्यूजन हो या फॉर्म भरने में किसी तरह की कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज करा सकते हैं। आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लें और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इसमें डेट दे दिया गया है कि 1 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है। सो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर के तैयारी में लग जाएं और अच्छा से अच्छा स्कोर करें, जिससे आपका मनचाहा कॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।